मेरे प्यारे बच्चों, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, आज मैं बोर्ड परीक्षा पर आधारित हमारे बच्चे जो मैट्रिक बोर्ड दे रहे हैं या हमारे बच्चे 12वीं बोर्ड दे रहे हैं, उनके लिए मैं हिंदी व्याकरण में आज मैं वाक्य के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे अभी हाल में 2-4 रोज के अंतर्गत जो हमारे बच्चे मैट्रिक बोर्ड में जो टेस्ट परीक्षा होता है, प्रथम टेस्ट परीक्षा में आया है, इस बार देख लीजिएगा, खूब गौर से देख लीजिएगा कि हमारे बच्चों को ऑप्शन दिया था कि वाक्य में कौन सा वाक्य है। 4 ऑप्शन दिया था कि वाक्य में सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में हमारे बच्चों को जो पूछा था, यदि हमारे बच्चे अगले वीडियो में देखे होंगे, वाक्य के बारे में मैंने बच्चों को सरल से सरल और सुगम से सुगम अच्छी तरीके से मैं बच्चों को बताया हूँ। सरल वाक्य, साधारण वाक्य वही है और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वो वाक्य था, लेकिन उसमें भी परिभाषा की दृष्टिकोण से हमारे विद्वानों ने उसको बनावट एवं रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने हैं। तो पहले हमारे बच्चों को एकदम कंठस्थ याद रखना चाहिए कि वक्ता का पूर्ण अभिप्राय जिसे समझ में आ गया उसे हम वाक्य कहते हैं। सीता पढ़ती है, राम जाता है, मोहन खाता है, पेट से पत्ते गिरते हैं, साधारण वाक्य तो वो है। हमारी रचना या बनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से वाक्य 3 भेद आज मैं बच्चों को बताने जा रहा हूँ। अर्थ की दृष्टि से ये बहुत मशहूर है, अंग्रेजी में भी कभी कभी पूछता है। ठीक अंग्रेजी का मैंने हिंदी रूपांतर किया है। बच्चे, अंग्रेजी में हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा हिंदी व्याकरण है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। एकदम हल्का ये याद रखने की जरूरत है। पहला है विधिवाचक। विधिवाचक जिसको हम अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन साधारण शब्द से बोल दिया जाता है। मेरे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत से आते हैं, लेकिन वहाँ हिंदी का रूपांतर में हमारा पहला वाक्य विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां विस्मयवाचक, 6वां संदेहवाचक, 7वां इच्छावाचक, 8वां संकेतवाचक। एकदम ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारे वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए, हम दोहराने की बात नहीं है बेटा, लेकिन जरूर हमेशा दिमाग में रखिएगा, आ जाएगा कि प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक का हम उदाहरण दें या क्या अंतर है। तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अब मैं क्रमवार मैं बच्चों को जो भेद हैं, अब उनकी परिभाषा को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो हमारे बच्चे समझने का प्रयास जरूर करेंगे। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा, ध्यान देना है। बोर्ड परीक्षा एकदम जस हमारी समय जो है नज़दीक आता जा रहा है। बच्चे इधर उधर समय को काफ़ी नहीं करना है, ध्यान लगाकर व्याकरण से संबंधित, प्रश्न उत्तर से संबंधित, वस्तुनिष्ठ से संबंधित, कवि लेखों के नाम से संबंधित हमारे बच्चे जरूर समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना।
एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। मेरे प्यारे बच्चों, समय, टाइम इज मनी, समय ही धन है और ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए बच्चे, मैं वाक्य के अंतर्गत विधिवाचक किसे कहते हैं, विधिवाचक वाक्य क्या है? तो जिससे किसी बात का होने का बोध हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर विधिवाचक, जिससे किसी बात का होने का बोध हो। जैसे मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। अभी हमारा बच्चा ध्यान देना, जैसे मैं सरल वाक्य में मैं लिख दिया हूँ बेटा, हम खा चुके, देखना है, हम खा चुके। अब चलिए मिश्र वाक्य में, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यही पकड़ना है कि मैं खाना खा चुका, तो यहाँ पर हल्का सा हम कॉमा देंगे और तब वह आया। यही है मिश्र वाक्य। थोड़ा सा कॉमा दे करके उसको 2 वाक्य आ जाएं। सरल वाक्य में साधारण, राम खाता है मोहन जाता है, ये है। उसमें स्वयं एक कर्ता होता है और एक क्रिया, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उसी तरह से मिश्र वाक्य, मैं खाना खा चुका तब वह आया। संयुक्त वाक्य, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। जहाँ और, जिसको हम कहते हैं कंजक्शन, जोड़े, यही है हमारा बच्चा संयुक्त वाक्य। संयुक्त माने मिला हुआ, माने एक वाक्य और दूसरा वाक्य, जहाँ पर और शब्द आएगा, साधारण शब्द पकड़ने के लिए, जहाँ और शब्द ज्यों ही आएगा हमारे बच्चे, तहाँ तुरंत हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। सरल या साधारण वाक्य में केवल एक साधारण, राम खाता है, राम करता, खाना क्रिया, उसमें 2 रहेगा। और मिश्र वाक्य में ध्यान देना है, वही समझना है कि मैंने खा चुका तब वह आया। तो मैंने खाना खा चुका, हल्का सा कॉमा देंगे, तब वह आया। ये हमारा हो गया मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य का मैच बच्चे और शब्द से जोड़ना है। चलिए, ये हमारा पहला परिभाषा हो गया बेटा, ध्यान देना है, विधिवाचक वाक्य। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। अब निषेध का अर्थ ही पहले समझ जाओ बेटा। निषेध का मतलब होता है नकारात्मक शब्द, निषेध जिसे मना किया जाए कि ये काम मत करो, तो निषेधवाचक वाक्य, जिसे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक कहते हैं। माने जिससे किसी बात का न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो साधारण में हमने उदाहरण दिया, बेटा हमने खाना नहीं खाया, तो हमने खाना नहीं खाया, तो नहीं शब्द क्या है, नकारात्मक, निषेध। निषेध शब्द से यहाँ शब्द को बोध कर रहा है। और दूसरा यदि हम कहेंगे कि मिश्र वाक्य में यदि उसको लेंगे, तो मैंने खाना नहीं खाया, कौमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। चलिए, ये मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। ये है, यही पकड़ है हमारे बच्चों को। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए, 2 हमारे बच्चे जान गए बेटा, ध्यान देना है। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य, ये भी बहुत सिंपल तरीका है, हमारे बच्चे जानते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं। आज्ञा माने किसी, देखना है कि आज्ञावाचक, जिसे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, आज्ञा का बोध हो। जैसे हम बच्चे हमारे विद्यालय से आते हैं कहीं बाहर से, तो कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। बोलते हैं महाशय मैं अंदर आ सकता हूँ, महाशय मैं बाहर जा सकता हूँ। तो यही साधारण सी साधारण आज्ञावाचक,
जैसे हम भी कहते तुम खाओ बेटा, तुम पढ़ो बेटा, तो आज्ञावाचक वाक्य इसे ही कहते हैं। चलिए बच्चे, 3 हमारा हुआ, 3 पर ध्यान देना है। 3 विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। चलिए चौथा ऑप्शन हमारा, ये हमारे वाक्य के 8 भेदों में चौथा ऑप्शन जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाते इंग्लिश में बच्चे। प्रश्न का तात्पर्य है प्रश्नवाचक वाक्य, माने जिससे किसी भी बात में हम प्रश्न करने का संकेत दे रहे हैं। क्या, क्यों, किस लिए, कब, कहाँ, इस सब प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न शब्द का बोध होगा, जहाँ प्रश्न लगेगा, तुरंत हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देख रहे हैं, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक। जहाँ कहाँ है और क्या है, यही है बेटा पकड़ने की तरीके, सरल से सरल। क्या, कब, तुम, कहाँ, क्यों, किस लिए, सभी प्रश्नवाचक हैं। आइए बच्चे, 5वां हमारा है विस्मयवाचक वाक्य, जिसे हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। ये भी बहुत साधारण एवं सरल तरीका है। विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य। आश्चर्य माने विस्मय, जिससे आश्चर्य, शोक, दुख, पीड़ा, सावसी आदि प्रकट हो। विस्मय के रूप में, आश्चर्य के रूप में, जैसे हम कहते हैं कोई भी, हाय वह मर गया, वाह तुमने इनाम जीत लिया, तो विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य कभी भी नहीं भूलना है। विस्मयवाचक वाक्य जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय वह मर गया, मेरा सिर फटा जा रहा है, वाह तुमने इनाम जीत लिया। फिर कहते हैं छी छी ऐसा काम न करो। यही है विस्मयवाचक वाक्य। और आगे हमारा बच्चा, ये हमारे 6वां जो भेद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य माने संदेह, शंका जो हो, माने जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हाँ उसने खा लिया होगा, संदेह हम प्रकट करें, उसने खा लिया होगा संदेह, और मैंने कहा होगा, जिससे संदेह हमें लग रहा है इस वाक्य में, तो इसे ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे है इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। कभी भी ध्यान देना है कि जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, या तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जिससे हम उसे शुभ कामना
दे रहे हैं बच्चे। और आगे हमारा अंतिम वाक्य दिया है बेटा, संकेत वाचक वाक्य। संकेत करना, किसी को, किसी के बारे में सांकेतिक रूप से कहना। जैसे हमारा है, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो उसे हम संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता। ये ध्यान देना है, यहाँ पर पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यदि तुम खाना खाओ तो मैं भी खाना खाऊं। ये है हमारा 8वां। तो एक बार जरूर सीरियल नंबर से हमारे बच्चे इसको याद रखिएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद। चलिए एक बार पुनः देख लीजिएगा। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बिल्कुल सरल एवं साधारण शब्दों में हमारे बच्चे सुगम एवं तरीके से जरूर इसको याद किए रखे होंगे। जरूर मेरे व्याकरण को एक बार देखते रहिएगा सशक्त निगाहों से। धन्यवाद। आज के लिए मेरा इतना ही। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।